श्री 24 ताना गणराज जी मंगलाचरण। एक साथ मंत्रोच्चारण करेंगे। और सर्वज्ञ जिन्हें परमात्मा के अमृत में ज्ञान के साथ यह श्री 24 ताना गणराज जी, जहाँ अपन 24 स्थान परिभ्रमण से मुक्त होने की बात सुन रहा है, जिसमें वर्तमान में अपना विषय है तेज काय निरूपण। कल तक अपन तत्व काय की बात करके आए थे, अर्थात जल काय की बात करके आए थे। अब चर्चा चल रही है तेज काय। तो कि तेज काय का समान परिचय है अग्नि काय। अग्नि काय जीव है, तो बात याद रखना, अग्नि काय और अग्नि काय। काय मतलब अग्नि जलाई और एकदम जीव उत्पन्न हो जाए, ऐसा नहीं। उसमें अंतर मुहूर्त के अंदर हो जाएगा। जितनी एक समय, दो समय, चार समय, जितनी समय अग्नि जीव रहित है, अग्नि है मतलब काया के लिए। और जहाँ उसके आश्रित जीव आ गए तो वहाँ अग्नि काय है। और जब तक बिगड़े गति में तो अग्नि जीव, ठीक है। तो क्यों अग्नि जीव क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जिस नाम कर्म का उदय होता है तो वही संज्ञा जीव को प्राप्त होती है, ठीक है। तो यहाँ क्या कह रहे हैं? एक इंद्रिय निरूपण, एक इंद्रिय इसकी पर्याय है, स्थावर गति है। अपने स्वभाव पे आवरण नहीं किया, वो अपने स्वभाव पे आवरण किया, इसलिए तेज काय में गया है। गति उसकी त्रियंच है। अपने ज्ञान स्वभाव में आवरण डालने के कारण से ये जीव इस 4 गति 84 लाख योनियों में बढ़ता है। फिर कारण से हमसे पूछा गया कि सिद्धि मुक्ति का उपाय क्या है? तो उन्होंने कहा कि अपने निर्विकल्प पद में
उत्पन्न आयरन में, चलिए, अपने निर्विकल्प पद में आचरण करना ही वास्तव में मुक्ति का उपाय है। अब इन्होंने चार्ट खोल दिया है आरजीसी ने अग्निकाय का, अग्निकाय का। अग्नि के 4 प्रकार की हैं, यहाँ लिखा हुआ है, पढ़ते हैं। प्रचुर भस्म से आच्छादित अग्नि, अर्थात जिसमें थोड़ी उष्णता है वह अग्नि। हाँ, अग्नि ये है अग्निकाय, भस्म आदि से अथवा जिस अग्निकाय जो अमीजीव ने छोड़ दिया है तो वो अग्निकाय, मतलब महाजीव नहीं, ठीक है। और अग्निकाय क्या है? जिस अग्नि रूपी शरीर को अग्निजीव ने धारण कर लिया वे अग्निकाय है। अग्निजीव क्या है? विग्रह गति में जहाँ जीव है, मतलब पूर्व गति को छोड़ के आगामी काय को ग्रहण करने से पहले जो विग्रह गति में जीव है उसका नाम है अग्निजीव। अपन याद पहले बता चुके थे। और अग्निजीव के भेद भैया अपन ने जाने हैं। अग्निकाय जीव के भेद क्या है? अंगारे, ज्वाला, लोह, ये अपने सब देखे अपने सब। ये अग्नि जिन निमित्त से अपन जो कुछ भी कर रहे हैं वो सब अग्निकाय के जीव हैं, ठीक है। तेज काय की जीव एक शरीर से दूसरे शरीर में जाते हैं, वो तेज काय की जीव रहते हैं। तेज काय है वो मतलब एक शरीर से दूसरे शरीर में जाएगा जीव, उस समय तेज काय के रहेंगे। और देखो, यदि वो मनुष्य गति से मरा और बिगड़े गति में गया तो मेरा शरीर का आकार मनुष्य जैसे रहेगा, लेकिन अब मुझे तेज काय रूप जाना है। लेकिन मुझे जैसे मैंने ये पर्याय छोड़ दी तो ये नामकरण चला गया, खत्म क्यों नहीं गया? मनुष्य नामकरण गया। अब मुझे अगली आगामी जिस गति में जाना है, मुझे तेज काय में जाना है, तो मेरा नामकरण वाले कौन सा आ गया? नहीं, मेरा कहने का ये मतलब नहीं है। एक शरीर जीव छोड़ कर गया दूसरे शरीर में जाएगा तो कारणा वर्णा और तेजस शरीर, बिगड़े गति में कारवाण शरीर और तेजस शरीर तो रहे उसका, बस ये 2 शरीर रहेंगे, ठीक है। तो अपना यहाँ पे चल रही है कि अंगारे, ज्वाला, लोह आदि आदि ये अपन जो देख रहे हैं ये सब अग्नि है। ये सब बिजली, अग्नि, बावड़ी, मुंडीश्वर के मंदिरों में रखे हुए धूप घटों की अग्नि कुमार देवों के मुकुट से उत्पन्न होने वाली अग्नि, ये सब अग्नि काय की जीव है। और इन जीवों पे अनुकंपा की भावना होना अपने लिए अनिवार्य है। क्यों अनिवार्य है? क्योंकि यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारे इन गतियों में गमनागमन ना हो और ये जीव, अपना जीव इन गतियों में ना परिग्रहण करे, इसलिए इनमें दया होना बहुत अनिवार्य है। तो यहाँ आचार्य तेज काय का निर्माण करते हैं। तो अपन यहाँ क्या कह रहे हैं भैया? अब इनकी आयु वगैरह के चार्ट है, इनसे कोई मतलब नहीं है। अपन कल जहाँ आ गए थे वहाँ चलते कस आयरन उत्पन्न, तो अपन ये प्रोग्राम कर चुके हैं, थोड़ा शॉर्टकट में करके फिर अपन आगे चलते हैं। कस आयरन उत्पन्न से क्या आचरण करना है? आचरण करना है अपने निर्विकल्प स्वभाव, पिंड स्वभाव। उत्पन्न विज्ञान क्या प्रकट करना है? भेद ज्ञान प्रकट करना है। उत्पन्न पद अपने सिद्ध पद को प्रकट करना है। उत्पन्न अर्थ अपने प्रयोजनी वीतराग स्वभाव का अनुभव प्रकट करना है। उत्पन्न अवकाश क्या करना भैया? अपने ही आत्मा में ठहरना है। तारण स्वामी सीधी बात कह रहा है। उत्पन्न अनुमोद क्या करना है? अपने ज्ञायक स्वभाव की अनुमोदना को उत्पन्न करना है। इसके बिना मुक्ति नहीं होगी। सावधान। तारण स्वामी कहाँ आचरण करें? भक्त जीवों से तारण स्वामी से भक्त जीवों ने पूछा कि गुरु महाराज कहाँ आचरण करें? तो उन्होंने स्पष्ट कह दिया भैया अपने अर्थ को उत्पन्न करो, प्रयोजनी स्वभाव को उत्पन्न करो, अपने स्वभाव में ठहरो, अपने स्वभाव की अनुमोदना करो। क्यों गुरु महाराज, क्यों करें? क्योंकि इस आचरण से ही सिद्धि और मुक्ति की प्राप्ति होगी। आगे कह रहे हैं उत्पन्न मुक्ति रमण। अरे अपने मुक्त स्वभाव में रमण करो ना, उत्पन्न क्षिपक छायक स्वभाव में रमण करो। देखो इन सूत्रों में वांछन कल कर चुके हैं, रिविजन करना है अपन से। क्या कि
कि उत्पन्न अपने छायक पद को देखो ना, दृढ़ता रखो ना। उदाहरण समय की बात क्या है? उत्पन्न ज्ञान रमण, अरे ज्ञान स्वभाव में रमण करो। अब यदि कोई पूछे कि तारण स्वामी एक एक बात तो कह रहे हैं आप, नहीं तो तारण स्वामी से कोई पूछे कि उत्पन्न मुक्ति कहो तो भी वही बात है, उत्पन्न अर्थ कहो तो भी वही बात है, उत्पन्न अवकाश कहो तो भी वही बात है, उत्पन्न अनुमोद कहो तो भी वही बात है, उत्पन्न क्षिपक कहो तो भी वही बात है, उत्पन्न विज्ञान कहो तो भी वही बात है, उत्पन्न विंद कहो तो भी वही बात है। बात तो एक स्वभाव ही है ना। तो भैया वास्तव में बात तो एक शुद्ध आत्मा की है, वास्तव में बात तो एक गायक स्वभाव की है। लेकिन भगवान जी ज्ञानी साधक की परिणतियां, ज्ञानी साधक की भावना, और अपन कहते हैं ना आनंद, आत्मा अनंत गुण में है, अनंत शक्तिधारी है, अनंत शक्तियों से भरा पूरा है। तो ये जो यहाँ तारण स्वामी जो शब्द दे रहे हैं ये सब आत्मा के गुण है, ये सब आत्मा की शक्ति है। अनुमोद की शक्ति आत्मा की है, कृपक भाव की शक्ति आत्मा की है, मुक्ति की शक्ति आत्मा की है, रमणता की शक्ति आत्मा की है, अवकाश की शक्ति आत्मा की। यहाँ आचार्य श्रीमद तारण स्वामी इन शब्दों के माध्यम से तुम्हें तुम्हारी स्व सामर्थ्य का बोध करा है कि तुम्हारी सामर्थ्य कितनी है। तुम स्वभाव में, तुम स्वभाव का में विज्ञान में स्वभाव में अनुभव कर सकते हो, तुम विज्ञान में पद को प्रकट कर सकते हो, तुम विज्ञान में स्वभाव को प्रयोजनी जान सकते हो, तुम विज्ञान में स्वभाव में अवकाश ठहर सकते हो, तुम विज्ञान में स्वभाव की अनुमोदना कर सकते हो। उत्पन्न क्षिपक, तुम विज्ञान में अपने छायक स्वभाव में लीन हो सकते हो। तुम्हारे अंदर अनंतानंद सामर्थ्य है, चेतना की सामर्थ्य को जगा रहे हैं। नहीं तो अपन क्या भैया वही की वही तो शब्द, कल भी भैया वही पढ़े थे, आज भी भैया वही पढ़ रहा है। शब्दों में प्रयोजन देखो आप, प्रत्येक शब्द का प्रयोजन अपने वीतराग तत्व की शुद्धि करना है और आत्मा की अनंत शक्ति को व्यक्त करना है। नहीं तो लोग यदि 24 घंटे की ग्रह सुन रहे हैं, जितने लोग सुन रहे हैं, जितने लोग सुन रहे हैं, अरे वो यही सोचे अरे वही तो उत्पन्न अर्थ कल था, वही तो उत्पन्न अर्थ आज है, वही तो हितकार अर्थ कल था, वही तो हितकार अर्थ आज है। भैया आत्मा थोड़ी बदल जाएगा। तो भैया फिर क्या है, गुरु महाराज की उत्तरोत्तर बढ़ती हुई साधना है और इस साधना के निमित्त से, इन शब्दों के निमित्त से अपने को क्या करना है भैया, अपने को अपने उस सामर्थ्य को प्रकट करना है। तो तारण स्वामी यही कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं भैया, उत्पन्न मुक्ति रमण, मुक्त स्वभाव में रमणता की सामर्थ्य जगाओ। आत्मा में तो है, आत्मा मुक्त स्वभावी है और अनंत रमणी है। आत्मा रमणी पदार्थ है, काय में रमणता रूप है, आत्मा मुक्ति में रमणता रूप चैतन्य पदार्थ है। इस सूत्र का जो यहाँ कह रहा है उसका मतलब क्या कह रहे हैं, उत्पन्न मुक्ति रमण, रमण तो आत्मा रमणी है, आत्मा रमणी है, मुक्ति तो मुक्त स्वभाव वाला है। उत्पन्न, अरे तुम अपनी शक्ति को उत्पन्न तो करो। ये आत्मा स्वयं मुक्ति विहारी परिपूर्ण आत्मा, ये स्वयं रमणी पदार्थ है। मुक्ति में रमणता आत्मा का स्वभाव है, आत्मा की शक्ति है। लेकिन ये जीव क्या भूला हुआ है भैया, ये जीव इस शक्ति को भूला हुआ है। यदि अपन एक शब्द को मंत्र मान ले, उत्पन्न मुक्ति रमण, ये एक मंत्र है पूरा। उत्पन्न अनुमोद पूरा एक मंत्र है, उत्पन्न क्षमा मंत्र है, ये एक एक मंत्र है और इस मंत्र का विस्तार अनंत है। ये जो अपन पढ़ रहे हैं ये उत्पन्न अर्थ, ये मंत्र है। ये मंत्र मतलब ये बहुत सारभूत होती हुई ये सूक्ष्म विवेचन की वो शैली है। क्या कि उस एक शब्द में इतना अथाह विस्तार है, इतनी अथाह शक्ति है। यदि आप उसको अनुभव करो, यदि आप उस मंत्र के रूप में उच्चारण करो, यदि आप उसको अंतर अनुभूति में चिंतन का विषय बनाओ, तो उस एक मंत्र से आप पूरा एक शास्त्र लिख दोगे, इतना विस्तार है। और अनुभूति है तो फिर अनुभूति की कोई बात नहीं। तो अपन तो बहुत जल्दी जल्दी आगे बढ़ रहा है, फटफट फटफट कह के, लेकिन एक एक अक्षर, एक एक शब्द पूरा मंत्र है।
अब इसका विवेचन करने के लिए, इसकी पकड़ करने के लिए अपना ज्ञान हो इतना पेना तो अपने को समझ में आए। ऐसा लगता है तारा साहब वही वही तो कह रहा है, वही वही तो कह रहा, अरे वही वही नहीं कह रहा है, प्रतिपल अनुभूति बदल रही है, प्रतिपल दशा ऊंची हो रही है, प्रतिपल ज्ञान की निर्मलता बढ़ रही है प्रति समय। अच्छा बता, अपन रोज रोज भगवान की वाणी सुन रहा है तो कल जितनी श्रद्धा थी, जितनी विकार भाव में भी जितनी मान्यता हुई थी, आज उसमें वृद्धिगत हो रही कि नहीं हो रही? जब अपनी चर्चा सुनने में अपन 1 साल पहले कोई दशा थी, 1 साल बाद कोई दशा है, 2 साल बाद कोई दशा है, तो जब अपनी चर्चा करते करते, चर्चा सुनते सुनते अपनी दशा अद्भुत हो रही है, तो सोचो जब तारण स्वामी इन ग्रंथों को अनुभूति से लिख रहे होंगे तब उनकी दशा कैसी हो रही होगी? निरंतर वृद्धिगत हो रही होगी कि नहीं हो रही होगी? मतलब वो मुक्त है ही, बंधा हुआ नहीं, वो तो मुक्ति रमण विहारी है, उसे तो तुम मुक्ति वो अलग बात हो। हाँ, वो तो मुक्त ही है, रमणी है, तो उसकी शक्ति को एक मंत्र बना के उत्पन्न मुक्ति रमण, उस शक्ति को मंत्र मान के तुम उसमें मंत्र ढो के देखो, तो तुम्हें यदि अभी मुक्ति रूप अनुभव ना हो तो तुम जो चाहो ले लो। हम कह रहे हैं ना, ये जितने भी सूत्र यहाँ पढ़े जा रहे हैं ये मंत्र है। यदि मंत्र उच्चारण करने का, आप मंत्रों से यदि आत्मशुद्धि करने के यदि आप इच्छुक हैं, मंत्रों से यदि आत्मशक्ति को जागृत करने का इच्छुक हैं, आप योगी हैं, साधक हैं, तो एक सूत्र उठा लो कोई सर और उससे उच्चारण करो, उसको अंतर में स्वरत में रखो और देखो यदि आपको उसका अनुभव ना हो। लेकिन इतनी रुचि तो हो जीव की, क्या कहना था स्वामी, उत्पन्न ज्ञान रमण, देखो तो देखो तो देखो तो, आत्मा ज्ञान स्वभाव वाला है और रमणी उसका स्वभाव है। ज्ञान का स्वभाव ज्ञान में रमणता ही है। हे भव्य आत्मा, शक्ति को तो पहचानो, अपनी अंतर की चिद शक्ति, प्रकाश में शक्ति, अंतर की शक्ति तो पहचानो और इसमें रमण तो करो। नंद आनंद रमण, नंद आनंद उत्पन्न, क्या कह रहा भैया, देखो देखो देखो, प्रसन्न भाव से देखो, अपना आनंद में ज्ञानानंद स्वभाव प्रकट हो गया है। आत्मा तो आनंद स्वरूप ही है, आनंद स्वरूप, तुम प्रसन्न चित्त रहो ना, ये आत्मशक्ति है जी, आत्मशक्ति है। तो हम क्या कर रहे हैं, क्या देखो, दृष्टि इष्टि उत्पन्न, अरे प्रिय दृष्टि से देखोगे तो प्रकट हो जाएगी। ये आत्मा की अनंत चित्त शक्ति है, ये आत्मा के अनंत प्रकाश में शक्ति है, ये आत्मा के अनंत चैतन्य में शक्ति है। तारा साहब हम क्या करें, अरे कह रहे हैं सुनो सुनो सुनो, प्रियता से, बड़े प्रेम पूर्वक, स्नेह भाव से क्या करो, अरे आत्मा के आनंद में प्रसन्न चित्त होके क्या करो, दृष्टि, अपनी दृष्टि में इष्टि, ऐसे इष्ट स्वभाव को देखो, दृष्टि और दृष्टि और इष्टि दृष्टि से अपने वीतराग स्वभाव को देखो, यदि प्रकट हो जाएगा, अनुभूति में आ जाएगा। भैया उपयोग अंतर को लेके तो जाओ। कह रहा भैया भैया वो 24 थड़ा जी, 24 थड़ा जी, क्या है 24 थड़ा जी? तो क्या है भैया, अरे इस संसार परिभ्रमण की यात्रा को नाश करने वाला है, स्वीकार तो। देखो भैया, जीव क्या कहता है, जीव को क्या चाहिए, जीव को चाहिए क्षयोपशम का मसाला। तारा स्वामी ग्रंथों में क्षयोपशम का मसाला नहीं मिलता। क्या मिलता है, तारा स्वामी कहते हैं, देखो देखो क्या लिखा, सूक्ष्म स्वयं, क्या लिखा, सूक्ष्म सूक्ष्म स्वयं क्षिपन्न स्वभाव उत्पन्न। कर्मों का स्वभाव ही करना, छाया स्वभाव, सूक्ष्म अतीन्द्रिय में प्रवेश करो। सूक्ष्म मतलब अतीन्द्रिय, जो इंद्रियों से पकड़ नहीं आता, स्थूल बुद्धि से जानने में नहीं आता, इंद्रियों से बिल्कुल अगोचर है। सूक्ष्म स्वयं, आत्मा का स्वभाव तो सूक्ष्म है, स्वयं के पद ऐसे स्वयं के क्षयक स्वभाव को प्रकट करो। अरे कर्म पर कहाँ देख रहे हो, वो तो स्वयं गिना जाते हैं, उनसे तो आत्मा की चेतन शक्ति का कोई मेल जोल ही नहीं है। अचेतन जड़ कर्मों से तो आत्मा की शक्ति का कोई लेना देना नहीं है। स्थूल को देख रहे हो इसलिए कर्म दिखाई दे रहा है, एक कर्म सारे स्थूल हैं जो आपको दिखाई दे रहा है संयोग में, और नो कर्म और कार्मण वर्णा है जो दिख भी नहीं रही, लेकिन कार्मण शरीर है। लेकिन जीवात्मा तुम सूक्ष्म
अतीन्द्रिय में प्रवेश करोगे स्वयं अपने, यदि तुम इन सब विकल्प से हटके सूक्ष्म स्वयं कृपण स्वभाव उत्पन्न, यदि अतीन्द्रिय में भ्रमण करोगे तो इच्छाएं भाव स्वयं प्रकट हो जाएगा और सारे कर्म तड़ातड़ अपने आप टूट जाएंगे। लेकिन सूक्ष्म में प्रवेश तो करो, अतीन्द्रिय सूक्ष्म आत्मा में प्रवेश तो करो। और तारा समय कह रहे देखो भैया, सूक्ष्म में प्रवेश करो और कहूँगा सूत्र, सूक्ष्म स्वयं कृपण उत्पन्न स्वभाव श्री रमण श्रेष्ठ स्वभाव में रमण करो। सूक्ष्म बिंदु स्वभाव में आ गया, बिंदु स्वभाव सूक्ष्म मतलब अतीन्द्रिय, इंद्रियों से अतीत। ठीक है, अब यहाँ क्या गया श्री रमण, देखो क्या कह दिया उन्होंने, श्री रमण श्रेष्ठ स्वभाव में आचरण करो, रमण का करो, क्योंकि श्रेष्ठ स्वभाव ही आत्मा का रमणीय है। क्या कह दिया, श्री रमण श्रेष्ठ स्वभाव में रमण करो, श्री आयरण, श्री के साथ आयरण लगाओ, श्रेष्ठ स्वभाव में आचरण करो, मुक्ति श्री, अरे श्रेष्ठ, इससे ही श्रेष्ठ मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। स्वभाव समझ कह रहा है, अरे श्रेष्ठ है आत्म स्वभाव में रमणता, श्रेष्ठ है आत्म स्वभाव में आचरण, श्री मुक्ति श्रेष्ठ श्रेष्ठ स्वभाव है अपना मुक्त। उन्होंने कह दिया कि भाई देखो, श्रेष्ठ रमण आत्मा का स्वभाव है, श्रेष्ठ आचरण आत्मा का स्वभाव है, श्रेष्ठ मुक्ति आत्मा का स्वभाव। तुम्हारी रुचि कहाँ लग रही है? तीनों बात कही उन्होंने। श्री रमण श्रेष्ठ रमणी जो अपने चेतन में रमणता करता है, श्रेष्ठ रमणता योग श्रेष्ठ रमणी आत्मा का स्वभाव है। अच्छा भैया, श्रेष्ठ और रमणी आत्मा का स्वभाव है, कहले हाँ बिल्कुल, श्रेष्ठ और रमणी आत्मा का स्वभाव। तो अच्छा कहले आयरण श्रेष्ठ आचरण आत्मा का स्वभाव, क्योंकि आत्मा तो स्वयं में आचरण करने वाला है। कहले श्री मुक्ति, अरे क्या कह रहा है, श्रेष्ठ मुक्ति भी स्वभाव आत्मा का स्वभाव। अब ऐसे यदि इसे थोड़ा नीचे से वांछन करो तो क्या करें, श्रेष्ठ स्वभाव में रमण करो, श्रेष्ठ स्वभाव में आचरण करो तो श्रेष्ठ मुक्ति स्वभाव की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन भैया पहले धन की श्रेष्ठता तो मिला है, पहले संयोग की श्रेष्ठता तो मिला है, ये पहले पुत्र परिवार संयोगी जो भाव है ये तो लगे कि ये मेरे काम आने वाले नहीं है। भैया आप कैसे कह रहे काम आने वाले नहीं है, सुबह से लेकर काम शाम तक तो पूरा काम पैसे से ही होता है और आप कह रहे कोई काम नहीं आने वाला। अच्छा एक बार बता दो, उदाहरण कितने बार सभी लोग देते हैं कि तुम्हारे यहाँ जो मजदूर काम करता है वो तुमसे ज़्यादा मेहनत करता है, तो पैसा तुम्हें ज़्यादा क्यों है, तुम्हारे पास ज़्यादा क्यों है, उसके पास कम क्यों है? 5% तुम्हारे पास ज़्यादा, उसके पास कम क्यों? तुम्हें मेहनत करने से पैसा नहीं मिला, तुम्हारे पुण्य वजह से तुम्हें पैसा मिला। अब इतनी सी बात यदि जीव स्वीकार कर ले कि सारा सहयोगी व्यवहार तो पूर्ण पुण्य पाप के वजह से है, यहाँ मेरा वर्तमान में कुछ है ही नहीं, उनसे भी ये कारण स्वामी के वचन स्वीकार हो जाए कि श्रेष्ठ है रमण आत्म स्वभाव में रमण, श्रेष्ठ है गायक स्वभाव में आचरण, इससे क्या होगा, श्रेष्ठ मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी, श्रेष्ठ मुक्त स्वभाव प्रकट हो जाएगा। अब भी हाल इस समय ही इन शरीर संयोगों के बीच में रहते हुए मुक्ति श्री का अनुभव हो जाएगा। कैसा अनुभव हो जाएगा, देखो मैं तो मुक्त हूँ और शरीर संयोग पुत्र परिवार मकान मकान ये सब नश्वर है, ये सब बोध हो जाएगा। अभी तब जब इस मंत्र का उच्चारण करेगा, अपन कल से मंत्र देना चालू कर सकते हो। भैया मंत्र क्या, मंत्र आज का मंत्र है श्री रमण आयरण श्री मुक्ति स्वभाव। अरे इस मंत्र को अपने मन में धारण तो करके देखो। कारण स्वामी ने जो मंत्र दिया मुक्ति का मंत्र है, यदि हे भव्य आत्मा तुम अपना कल्याण चाहते हो तो इस मन को अपने अंतर में धारण करके देखो। इस मंत्र को अपने अंतर में धारण करोगे तो सहज मुक्ति की प्राप्ति होगी। देखो तारण स्वामी कह रहे यदि विशेष उत्पन्न, देखो बहुत गजब बात कहेंगे वो,
यदि विशेष उत्पन्न अपसहकार, यदि तुम विशेषता से अपने उपयोग को सर्व प्रकार से, सर्वे भी मतलब सर्व प्रकार से, अपसहकार आत्मा के सहकार में लगाओगे, उत्पन्न का, तो क्या होगा? अपना हितकारी गायक पद या सम्यक ज्ञान की प्रकटता हो जाएगी। देखो भैया, अपना उपयोग पर में लगाओगे तो राग देश उत्पन्न हुए बिना क्या रहेगा नहीं। अपना उपयोग कसाय में लगाओगे तो भाव बिगड़े बिना नहीं रहेंगे, बिगड़ेंगे कि नहीं बिगड़ेंगे। और यदि हम अपना उपयोग सर्वेपि अपसहकार, यदि हम विशेषता से, आज हम मन मिला है, बुद्धि मिली है, चित्त मिला है, अहम मिला है, ये सहयोगी बहिरंग चतुष्टय मिलेंगे नहीं मिलेंगे? मन बुद्धि चित्त अहम, तो भगवान आत्मा, यदि हम इन मन बुद्धि चित्त अहम से अपना पूरा उपयोग सर्वेपि अपसहकार, अपने उपयोग को यदि अपने गायक स्वभाव के आत्मा के सहकार में लगा लेंगे तो उत्पन्न का, तो अंदर आत्मा का हित प्रकट होगा कि नहीं होगा? अब तो हम समझे हितकार और सहकार की बात कर रहे हैं, मेरा ज्ञान और चारित्र प्रकट हो जाए। उत्पन्न से सम्यक दर्शन, सहकार से सम्यक चारित्र और हितकार से सम्यक ज्ञान। वो कह रहा है यदि सर्व प्रकार से अपनी आत्मा का हित करोगे तो तीर्थ में रत्नात्रय स्वभाव प्रकट हो जाएगा। जिस रत्नात्रय को तुम मंदिरों में ढूंढ रहे हो ना, तीर्थों में ढूंढ रहे हो, वो रत्नात्रय का खजाना तुम्हारे अंतर में छुपा हुआ है। और यदि अपने तीर्थ, अपने इस ज्ञान भाव में, आत्म स्वभाव में सर्व प्रकार से आचरण करोगे तो क्या होगा भैया? ये अपना पूर्ण रत्नात्रय में स्वभाव व्यक्त हो जाएगा। विश्वास तो हो कि वास्तव में यही है। और देखो तानसेन क्या कह रहा है? आरण हितकार उत्पन्न, सुनो इस स्वभाव में आचरण करने हितकारी है। अपने आत्मा को जान रहे हो, थोड़ा बहुत तत्व ज्ञान कर रहे हो, आत्मा से भिन्न ये परमद्गल मुझसे अलग है, ऐसा यदि जान रहे हो तो तारण स्वामी कह रहे हैं सुनो आरण हितकार, इस प्रकार से भेद ज्ञान का आचरण करना ही हितकारी है। अरे तारण स्वामी, यदि हम इस प्रकार से भेद ज्ञान नहीं करेंगे तो अनिष्टकारी है। क्यों भाई, क्यों अनिष्टकारी है? अरे क्योंकि भेद ज्ञान नहीं करोगे तो राग देश से जुड़ोगे, और राग देश से जुड़ोगे तो अशुभ पाप आदि कर्म का आश्रय होगा, और पाप आदि कर्म का आश्रय होगा तो नरक निगोद कौन जाएगा? तेज काल में कौन जाएगा? इसलिए तारण स्वामी कह रहे हैं यह भव्यात्मा उठते बैठते सोते जागते खाते पीते चलते फिरते क्या करना है? आयरण हितकार, क्या करना है कि अपने हितकारी स्वभाव का आचरण उत्पन्न करना है। क्यों? क्योंकि हितकार आस्थान, तो हितकारी है अपना शुद्ध प्रदेशी भगवान आत्मा। मान जाओ रे, ये शरीर हितकारी नहीं है, इस शरीर को खिलाना पिलाना नहलाना धुलाना ये हितकारी नहीं है। हितकारी क्या है? आत्मा के सर्वांग सर्व शुद्ध प्रदेश आत्म स्वभाव में रहना हितकारी है। ईष्ट भय विनश, भैया ऐसे हितकारी आत्मा में रहोगे, स्वस्थान में रहोगे, शुद्ध आत्मा को इष्ट मानोगे तो भय विनश क्या होगा? नो भय मिला जाएगा। दृष्टि भय, मन भय और झड़प भय, ये तीन हुए। तीन सम्यक दर्शन की अपेक्षा से, तीन सम्यक ज्ञान की अपेक्षा से और तीन सम्यक चारित्र की अपेक्षा से, तीन प्रकार नो के नो भय मिला जाएंगे। कब मिला जाएंगे? जब अपन आत्मा में रमण करने लगेंगे, स्वानुभूति हो जाएगी, सदुपयोग हो जाएगा, तभी वो सब मिला जाएगा। देखो भैया, सदुपयोग हो जाएगा तो चारित्र संबंधी मिला जाएंगे, है ना? रमण करें रुकेंगी तो वही तो रमण, वही तो कह रहा है। सदुपयोग हो जाएगा तो चार संबंधी मिला जाएंगे, साधु हो जाएंगे चार संबंधी मिला जाएंगे, पंचम गुण स्थान हो जाएगा तो ज्ञान संबंधी मिला जाएगा, और अभी चौथा गुण स्थान है तो मन में दृष्टि में झड़प है, ये अभी वर्तमान में इस दर्शन संबंधी को मिला जाए, सम्यक दर्शन संबंधी को मिला जाए, अवकाश में स्तर हो जाए, श्रद्धा में स्थितिकरण अंग प्रकट हो जाए,
निशंक भाव से मैं गायक हूँ ऐसी स्वीकारता तो हो जाए। वो स्वीकार। किसी ने म्यूट खोला, प्रश्न करें जल्दी। नाम बोलना पड़ेगा मुझे लगता है। मनोज जी आपको होस्ट है, आपका म्यूट खुला। चलो, तो दृष्टि भय, जड़ भय, मन भय, ये तीनों भयों का नाश करना पड़ेगा हमको। देखो तारण स्वामी क्या कह रहे हैं आगे, क्या कह रहे हैं, हितकार उत्पन्न। देखो देखो सम्यक ज्ञान के प्रकट होते ही भय विनश। इसे कहते हैं कि जहाँ भव्य जीव को ये पता लगता है कि मैं शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, अविरुद्ध हूँ, अखंड हूँ, अभेद हूँ, अविनाशी हूँ, परमानंद स्वरूप हूँ, पूर्ण ज्ञाता हूँ, देदीप्यमान ज्ञान ज्योति स्वरूप मेरा ही आत्मा है। जब जीव को सत्य का बोध होता है, जब जीव को खुद भान होता है कि वो सिद्धों जैसा, वो अरिहंत जैसा, आचार्य उपाध्याय जैसा वो परम वीतराग स्वभाव मेरा है, जब जीव को बोध होता है उस संसार के सारे भय, सारी चिंताएं, दिन रात की सारी आकुलताएं, दिन रात की घबराहट, दिन रात मन में होने वाली उलझन सब खत्म हो जाता है। ये स्वरूप है। क्या कह रहा है आचार्य श्री निमंजन तारण स्वामी कि जहाँ जीव को अंतर आत्मा के हित का बोध होता है तो क्या होता है कि उसके भय विनश जाते हैं। तारण स्वामी कौन कौन से भय विनशते हैं? हितकार, अचक भय, इष्ट विनश। क्या होता है भैया? अचक मतलब जो दिखाई नहीं दे रहा है, अचक्षु दर्शन के भय मतलब जो मन में पड़े हुए हैं, जिन भयों को मेरा जीव देख नहीं पा रहा, वो ना दिखने वाले अंतर मन में पड़े हुए अनादिकाल से जीव अंतर में भयभीत हो रहा है। अच्छा पता, अपन एक उदाहरण, ऊपरी उदाहरण, क्या उदाहरण, अपन आँख बंद करते हैं तो अपन अंतर अनुभूति का मार्ग बनाते हैं, या अपन शुद्धात्म अनुभूति झड़प भय के अंतर्गत इसको आप घटा भी सकते हैं। यदि अपन शीघ्र आत्म अनुभूति करने की कोशिश करें आँख बंद करके तो क्या होता है? मन के विकल्प भयभीत करते हैं, उस आत्म अनुभूति तक जाने नहीं देते, वो झड़प लेके आएगा। क्या होगा? वो उस अभी क्या कह रहे हैं, अभी वहां निर्विकल्प तक नहीं पहुंचने देंगे आपको, तत्काल शीघ्र आपको निर्विकल्प तक नहीं जाने देंगे। तो क्या है, ये उपयोग को झटक कौन रहा है? ये भय तो झटक रहा है। उपयोग को अपने शुद्ध स्वभाव से मिलन करने से कौन रोक रहा है? है तो है आपके अंदर, डर तो है। उपयोग लोग ध्यान लगाते हैं तो कहते हैं माता कोष्ठ तो कांपने लगते हैं, रोना लगता है, घबराहट होने लगती है, आँख खुल जाती है, ऐसे बहुत सारे प्रश्न आते हैं। तो ये क्यों होता है? क्योंकि महा तक पहुंच नहीं हो पा रही। क्यों नहीं हो पा रही? क्योंकि भय तो है। और यदि अपन महा तक, अतीत तक कोई पहुंचने का अभ्यास करे तो उसे पता लगे कि भय है, और जो पहुंचने का अभ्यास नहीं कर रहा वो कहेगा भैया हमें तो कुछ हो ही नहीं रहा। फिर पहले रुचि तो लगा आत्मा की। अच्छा बताओ, ये तारण स्वामी जो कह रहे हैं, हितकार, अचक भय, इष्ट विनश। अचक भय, अरे भगवान जी ये भय मिलत जाएंगे, कैसे कैसे मिलत जाएंगे गुरु महाराज, क्या कर लें? हितकार कहा था उन्होंने, हितकार अर्थ उत्पन्न करो, अर्थात ज्ञान के लिए प्रयोजनी क्या है? रोज ही कह रहे हैं ना, अक्षर स्वर व्यंजन पद अर्थ के माध्यम से तारण स्वामी रोज ही तो कह रहे हैं कि जिनवाणी के अक्षर स्वर पद व्यंजन ये अपने अर्थ की सिद्धि करने वाले हैं, तुम्हारी आत्मा की अनंत शक्ति को व्यक्त करने वाले हैं। जो आत्मा में अनंत शक्ति है उस अनंत शक्ति को व्यक्त करने वाले हैं। बार बार कह रहा है ना, ये मंत्र है, ये मंत्र आत्मा की अनंत शक्ति को प्रकट करने वाला है। तुम क्या करो भैया, देखो अचक रूप उत्पन्न है, जो अचक्षु दर्शन से, मतलब जो अनदेखे हुए हैं, जो मन में पड़े हुए हैं अनदेखे हुए, वो ईष्ट विनश, वो सब मिला जाएंगे। कैसे मिला जाएंगे? स्वयं ज्ञान रमण। देखो लिख दिया मैंने, क्या करो? स्वयं ज्ञान रमण, आएगा रमण, काय रमण, क्या लिख दिया? स्वयं ज्ञान, आयरन रमन और काय भी रमन।
ज्ञान काय में कह रहा हूँ, वो शरीर वाली काय नहीं है। शरीर वाली ज्ञान से तो क्या कह रहा है कि तुम्हारे अंदर में जो छुपे हुए भय बैठे हैं ना, जो दिखाई नहीं देते लेकिन दिन दिन रात भयभीत रखते, मन में हजारों प्रकार की सल हैं, हजारों प्रकार की शंकाएं हैं, अब जितने भाव चल जाते उतने दिखाई दे जाते। तो भैया ऐसे ऐसे भय है जो निमित्त मिलने पर उजागर तो होते। जैसे आप छत के ऊपर चले जाओ तो मैं नीचे नहीं गिर जाऊँ, ये भय लगेगा तो लगेगा कि नहीं लगेगा, निमित्त मिलने पर लगेगा कि नहीं लगेगा। लेकिन अभी मन में वो भय पड़ा है कि नहीं पड़ा, निमित्त मिलेगा वजह में आ जाएगा। तो भैया क्या सम्यक दृष्टि को छत पे जाने के बाद गिरने का डर नहीं लगता क्या? ऐसा नहीं, छत पे जाने का डर तो छत से नीचे ना गिर जाऊं ऐसी सुरक्षा करने का भाव तो आएगा, लेकिन मरण का भय नहीं लगेगा। तो क्या कह रहे हैं कि जो यहाँ आचार्य तारण स्वामी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि स्वयं ज्ञान रमण क्या करो भाई, मुक्त होना चाहते कि नहीं होना चाहते, पहले ये तो बताओ। जो अनदेखे भय है, अचक्षु दर्शन से अर्थात मन के द्वारा जो उत्पन्न हो रहा है, रूपी पदार्थों को लेकर उत्पन्न हो रहा है, रूप लिखा अचक्ष रूप मतलब जो भय है अचक्षु दर्शन है, मन में पड़े हैं, रूपी पदार्थों को लेकर पड़े, घर को लेकर पड़े हैं, पुत्र को लेकर पड़े हैं, परिवार को लेकर पड़े हैं, धन दौलत को लेकर पड़े हुए, संयोगों को लेकर पड़े हुए, ऐसा ना हो जाए वैसा ना हो जाए, बच्चे का क्या होगा, परिवार का क्या होगा, सास का क्या होगा, ये नाना प्रकार के रूपी पदार्थों को लेकर, पुद्गल रूपी पदार्थों को लेकर इनकी हानि ना हो जाए, इनका नाश ना हो जाए, मुझे रोग ना हो जाए, ये जो रूपी पदार्थों को लेके अचक्षु दर्शन मतलब मन में जो अनेक प्रकार के भय हैं, जो इष्ट के वियोग के लिए पड़े हुए हैं, इष्ट का वियोग ना हो जाए, इष्ट वस्तु का वियोग ना हो जाए, कोई अनिष्ट वस्तु सामने ना आ जाए, जो मन में अनेक प्रकार के भय रूप शल्य शंकाएं जो अंदर पड़ी हुई है, तो तारण स्वामी कह रहे हैं कि सावधान सावधान विनष्ट सब विनष्ट जाएंगी। तारण स्वामी कैसे विनष्ट जाएंगी? स्वयं ज्ञान रमण कब मिला जाएगा? एक ही उपाय हुआ, जब सम्यक ज्ञान को प्रकट करके स्वयं ज्ञान रमण, जब हे भव्य आत्मा तुम स्वयं के ज्ञान स्वभाव में रमण करोगे, आयरण रमण अपने स्वभाव में आचरण करोगे तो काय रमण। भैया जो अपनी काय है, कौन सी काय है? काय जीवस्ती काय कहो, शुद्ध जीवस्ती काय कहो। जब उस असंख्यात प्रदेशी शुद्ध जीवस्ती काय में रमण करोगे, ज्ञान में वीतराग शुद्ध चेतना में रमण करोगे, तब ये सारा भय का जंजाल अपने आप ही छूट जाएगा और जीवात्मा तुझे सिद्धि मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। ये तारण स्वामी कह रहे हैं। अब तारण स्वामी की बात तो सुनाई दे। अगला पैराग्राफ, क्रांति। क्रांति के बिना तो आजादी नहीं मिली। यदि क्रांति नहीं होती तो आजादी कहाँ से मिलती? तो भैया यदि इन कर्मों से आजाद होना है, वैसे तो मैं स्वभाव से तो आजाद ही हूँ, लेकिन यदि आजादी चाहिए तो मैं क्रांति चाहिए, क्रांति लानी पड़ेगी। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। केवल ज्ञान मेरा जन्मसिद्ध अधिकार, सिद्ध स्वभाव मेरा जन्मसिद्ध अधिकार। तो कहते हैं जन्म सिद्ध क्या, आत्मा तो जब से है तब से अनंत चतुष्टय में है, कोई बात ही नहीं है। तो क्रांति के 2-3 अर्थ होते हैं भैया, जिसमें से अपन विशेष अर्थ को लेंगे। एक प्रकाश, सम्यक ज्ञान का उजाला, और क्रांति का मतलब उत्साह भी ले लो या फिर उसमें वेग भी ले लो, उल्लास। क्रांति के बहुत अर्थ है। क्रांति का सम्यक भी है, क्रांति का सम्यक ज्ञान भी है, क्रांति का चारित्र भी है। क्रांति किसी भी चीज में घट सकती है, ज्ञान में भी घट सकती है, चारित्र में भी घट सकती है, दर्शन में भी घट सकती है, श्रद्धा में भी घट सकती है, सम्यक में भी घट सकती है, रमणता में भी घट सकती है, आचरण में भी घट सकती है। क्रांति कहीं भी घट जाएगी। केवल ज्ञान में भी घट सकती है। हाँ, केवल ज्ञान की क्रांति घट सकती है। क्रांति तो कहीं भी घट जाएगी, लेकिन अपन क्रांति का अर्थ अनेक प्रकार से ना लेके सीधा प्रकाश लेंगे। आचरण में भी घट सकती है। हमने सब बोल दिया कि रमण में, आचरण में, दर्शन में, ज्ञान में, चारित्र में कहीं भी घट सकती है।
बस कोई रुचिकर, ज्ञान देखो क्रांति का मतलब रुचि भी हो सकता है। हाँ, उसी के क्रांति ऐसे मतलब प्रकट जो स्वरूप हुआ बस। उसको पहचान। क्रांति तो प्रकट सत्ता को अभिव्यक्त करने की भाषा का नाम है। जो शक्ति व्यक्त हुई है, जो सत्ता व्यक्त हुई है, जिस सत्ता का चमत्कार प्रकट हुआ है, जिस सत्ता की शक्ति प्रकट हुई है, उस शक्ति को व्यक्त करता है क्रांति शब्द। जब क्रांति हो जाती है तो रुकता नहीं है, आगे बढ़ता। जैसे कि भारत को आज़ाद करने के लिए जब क्रांति हुई थी, तो जब तक आज़ादी नहीं मिली तब तक कोई रुका नहीं। ऐसे ही आत्मार्थी जीव के अंदर सम्यक दर्शन ज्ञान की जब क्रांति प्रकट हो जाती है तो निर्वाण से पहले रुकता नहीं। एक बार क्रांति जग जाए बस, यदि किसी आत्मार्थी भव जीव के अंतर में सम्यक ज्ञान का अंकुरण हो जाए, सम्यक दर्शन का अंकुरण हो जाए, एक बार आत्म क्रांति निज अंतर की चैतन्य स्वरूप की क्रांति यदि एक बार घट जाए किसी भी भव जीव के अंदर में, तो फिर वो क्रांति रुकती नहीं। इसलिए कहते हैं कि सम्यक दर्शन की कोई भूल से भी ग्रहण कर ले तो फिर वो उल्ट से उल्टा भी चले तो क्रांति वो फिक्स हो गई, वो स्वानुभूति फिक्स हो गई। अब वो उससे उल्टा भी चले तो भी अर्ध पुद्गल परावर्तन के अंतर उसे मोक्ष जाना पड़ेगा। ये है क्या? ये क्रांति है। एक बार जिसके अंदर प्रकट गई उससे फिर छूटती नहीं। वो तो पूरा निर्माण कराएगा ना, नहीं छूटेगी। तो क्रांति के यहाँ 50 एकड़ तो हम बता देंगे, लेकिन से निकलना चाहता है तो इसलिए क्रांति का विस्तार तो बहुत है भैया। यदि क्रांति अकेले पे चर्चा करेंगे तो पूरी चर्चा हो जाएगी। तो इसलिए अपन क्रांति का सीधा अभिप्राय लेंगे, प्रकाश ज्ञान, प्रकाश कह लो। और यदि कुछ नहीं ले पाओ तो रुचि, सबसे सरल अर्थ है, सबको समझ में आता है। तो क्रांति तो आत्मा की अनंत शक्ति है, ठीक है। अपन चलते हैं क्या कह रहे स्वामी, क्रांति तारण स्वामी कह रहे हैं क्रांति घट गई। तारण स्वामी काहे क्रांति घट गई? आप क्या आजाद करवा रहे हैं? भारत तो आजाद है, आप तो आजाद भारत में पैदा हुए। अरे कहना हम तो आजाद भारत में पैदा हुए, वो तो छोड़ो, हम तो कर्मों से आजाद होने की क्रांति कर रहे हैं। संसार कर्म बंधन से छूटने की क्रांति प्रकट हो गई है। अपने भीतराग तत्व को जान लिया, अनुभव कर लिया, पहचान लिया है। अब इस कर्म बंधन से मुक्त होने की क्रांति जाग गई है। यही क्रांति हो रही है, क्योंकि अनादिकाल से भ्रांति थी, क्रांति नहीं। क्रांति का उल्टा भ्रांति, क्रांति का उल्टा भ्रांति। अनादिकाल से भ्रांति थी, ये संसार का कर्ता भोक्ता मैं हूँ, कर्मों को करने वाला मैं हूँ, कर्मों को बनाने वाला मैं हूँ, संसार को चलाने वाला मैं हूँ। अनादिकाल से भ्रांति थी। तो क्या हो रहा था कि सारा संसार परिणाम स्वयं चल रहा था और मैं इसका करने वाला अपने आप को मान रहा था। अनादिकाल से भ्रांति थी, लेकिन अब तो नहीं, अब क्रांति, अब क्रांति है। आएगी नहीं है समझ में? नहीं आए। नष्ट कर दिया, संसार को नष्ट कर दिया, जो हो गया, क्रांति है। इसका भोगता हूँ। वही बात अनादिकाल से भ्रांति थी कि कर्म मेरे हैं और कर्म करता मैं हूँ। अब नहीं, अब तो आजादी की क्रांति है कि कर्म मेरे है ही नहीं और कर्मों को मैं कर सकता वही नहीं। ना पहले भ्रांति थी, अब क्रांति है। और भैया जब भ्रांति से जीव निकलता है, संसार की नाना प्रकार की भ्रांति से जब जीव मुक्त होता है, तब उसके अंतर में क्रांति का जागरण होता है। क्रांति प्रकट हो जाती है बस। तो भैया आप उस क्रांति को आप सम्यक दर्शन कह दो, सम्यक ज्ञान कह दो, सम्यक चारित्र कह दो, आपको नाम जो देना वो आप दे दो। मैं प्रकाश नाम देता हूँ, ठीक है। चलिए अब क्या लिखा है यहाँ, क्रांति ईष्ट ज्ञान विज्ञान, क्रांति प्रकट हुई है काय की? अरे इष्ट अपना स्वभाव ही इष्ट है। कैसा है? ज्ञान विज्ञान में है श्री आयरन क्रांति। अब देखो तारण स्वामी ने कहा श्रेष्ठ स्वभाव में आचरण की क्रांति प्रकट हुई है। उन्होंने आचरण को क्रांति कह दिया। मैं ज्ञान के प्रकाश को कह रहा था, उन्होंने कहा प्रकाश में जो आचरण हो रहा है उसे क्रांति कह दिया उन्होंने। ठीक है, वही दर्शन है, ज्ञान और वो बात एक ही है, लेकिन तारण स्वामी ने क्या कहा है? ईस्ट
देखो देखो, अब तारण स्वामी की भाषा, अभी तक तो हम समझा रहे थे, अब तारण स्वामी समझा रहे हैं क्रांति किसे कहते हैं। तारण स्वामी क्रांति किसे कहते हो? अरे ज्ञान स्वभाव की जो प्रियता है, मैं ज्ञायक आत्मा ही विज्ञान केवल ज्ञान में हूँ, ऐसे ऐसे श्रेष्ठ स्वभाव, श्री का मतलब श्रेष्ठ स्वभाव, आयरन क्रांति, ऐसे श्रेष्ठ स्वभाव में आचरण करने का नाम क्रांति है। अरे तारण स्वामी एक बार और थोड़ा सरल शब्दों में बता, बोले इष्ट उत्पन्न इष्ट, अपने इष्ट स्वभाव का अनुभव में उत्पन्न हो जाना, पूर्व सहकार और 14 पूर्वों में जो अपूर्व ज्ञान की राशि कही गई है उसके सहकार का पूरी से क्रांति पुरुषार्थ प्रकट हो जाना ही क्रांति है। और क्या चाहो? क्रांति क्रांति, भ्रांति नहीं। तारण स्वामी की बात तो सुन लो। तारण स्वामी जब देश आजाद हुआ था, हो रहा था, तो क्रांतिकारी पैदा हुए थे। जब को देश को आज़ाद हो रहा था तो क्रांतिकारी पैदा हुए थे कि नहीं हुए थे? भगत सिंह आज़ाद का नाम सुना है कि नहीं सुना ना? तो जब देश को आज़ाद करना था तो महाक्रांतिकारियों का जन्म हुआ था। और जब आत्मा को आज़ाद करना है तो क्या उत्पन्न हुआ? केवल ज्ञान के विज्ञान में स्वभाव का अनुभव और 14 पूर्वों में जो चारित्र की पुरुषार्थ की बात थी, अपने वीतराग तत्व को ग्रहण करने का जो मार्ग बताया था, पहले वैसे पुरुषार्थ की क्रांति प्रकट हो गई है। अब तारण स्वामी कह रहा है कि भगवान की वाणी में आया था ना, कहना वो आचरण प्रकट हो गया, उसकी क्रांति है अपने अंदर, अपने अंदर है कि नहीं है? ऐसा क्यों नहीं? क्रांति सही है भैया। देखो बिना क्रांति काम नहीं चलेगा। भ्रांति में जन्म हो गया, भ्रांति में मरण हो जाएगा, क्या मतलब? मिथ्याशय जन्म में पंचम काल में, मिथ्याशय मर जाओ तो क्या काम के? नरक निगोच चले जाओ वापस। तो क्या कह रहा है? अब जन्म तो मिथ्याशय हो गया, अरे लेकिन मरण तो सम्यक सहित कर लो, समाधि सहित कर लो। जन्म तो आपने कर ही लिया, अपने हाथ में नहीं था। वो तो पूर्व में जैसे कर्म करे थे, जैसे पर्याय में थे, वहां से मिथ्या संहिता आ गया, वो तो अपने हाथ में नहीं था। लेकिन वर्तमान तो अपने हाथ में है कि नहीं है? इस समय जो वर्तमान है वो मेरे हाथ में है कि नहीं है? तो तारण स्वामी कह रहे हैं इस वर्तमान में क्रांति जगाओ, अपने स्वभाव में आचरण करने की, भगवान की दिव्य ध्वनि में जो पुरुषार्थ कहा गया है उस पुरुषार्थ को प्रकट करने की क्रांति जगाओ। तो भैया पुरुषों के लिए तो विशेष है, पुरुष का अर्थ है पुरुष भाव मिल गया है, साधु बनने की तैयारी करो, क्रांति जगाओ। और क्या करो? क्या करो? चारित्र को उत्पन्न करके उसमें आचरण करो। इस क्रांति से क्या होगा? सारे कर्म कलंक ढह जाएंगे और बिना साधु बने मुक्ति नहीं मिलेगी, बिना साधु बने मोक्ष नहीं जाओगे। इसलिए कह रहा है, क्या कह रहा है कि पुरुषार्थ करो, क्रांति प्रगटाओ और जन्म मरण से छूट जाओ। देखो भैया हम क्या कह रहे थे, जैसे कि भगत सिंह आजाद, वल्लभ भाई पटेल, ये क्रांतिकारी पैदा हुए है ना? तो इन क्रांतिकारियों ने क्या करा? देश को आजाद करा। इस अंतर में सम्यक दर्शन ज्ञान चाहे के क्रांतिकारी पैदा हो गए। अपनी आत्म स्वभाव की सहकारिता रूप जैसे महाक्रांतिकारी पैदा हुए थे, तो वहाँ देश आजाद हो गया था। और यहाँ अंतर में भी रत्नात्रय के, दर्शन के, ज्ञान के, चारित्र के, श्रद्धा के, अपनी तत्व की रुचि के अंतर में क्रांतिकारी जन्म ले लिए। इन क्रांतिकारियों का उदय हो गया है। अभी क्रांतिकारी क्या करेंगे? आजाद करेंगे अपनी आत्मा ये को, कर्मों से छुड़वाएंगे पक्के में। हाँ, ये संबर भाव प्रकट करेंगे, कर्मों के करेंगे निजरा और लाभ मचाएंगे जय जयकार और ले जाएंगे मुक्ति श्री की ओर। यह किसी भी चीज की क्रांति का जन्म हो जाए तो फिर वो चीज, वो कार्य पूर्ण होकर रहता है। क्रांति आनी चाहिए बस। पुरुष क्रांति में पुरुष भी है, पुरुषार्थ, हमने दोनों बात कह दी। हम एक पुरुषार्थ, मूल अभिप्राय पुरुषार्थ से था और फिर बाद में कह दिया पुरुष हो, साधु हो जाओ, यही क्रांति है। और यदि ये नहीं कर पाए तो फिर कहाँ कर रहा भैया? कहाँ मन लगा रहा है? दोनों बातें हैं, निश्चय से भी
और निश्चय को प्रकट करने रूप व्यवहार से भी। और देखो आगे क्या कराए, रमण आयरण काय की क्रांति भैया, रमण आयरण आचरण की क्रांति, रमणता की क्रांति, काय में फास स्फटिक, अरे जो अपना स्फटिक मणि के समान प्रकाशित, जो फटा मतलब स्फटिक मणि के समान प्रकाश रूप जो फट रहा है, अनंत दर्शन में, अनंत ज्ञान में, अनंत सुख में, अनंत वीर में, जो स्फटिक मणि के समान जो अपना वीतराग स्वभाव प्रकाशित हो रहा है, जो स्फटिक के समान जगमगा रहा है, जिसमें कोई कर्म कलंक है ही नहीं, शुद्ध है, बुद्ध है, अविनाशी है, ऐसे अपने ज्ञान में वीतराग स्वभाव की रमणता की क्रांति, आचरण की क्रांति प्रकट हो गई है, जो राग में स्फटिक मणि के समान। स्फटिक में दबा हुआ सूर्य जो आपको किरण दिख रही है, उसका स्फटिक लगा है। आ साइलेंट है, आ का जैसे आप लिखते हो, आप ऊपर से सब पढ़ रहे हो, आ को आप उसे अर्थ में मत निकालो, स्फटिक निकालो, आप उसे स्फटिक मत पढ़ो, स्फटिक ही पढ़ो, ठीक है। तो क्या कह रहा है, स्फटिक मणि के समान, स्फटिक का स्वभाव कैसा है, स्फटिक का स्वभाव ऐसा भैया, वो किसी डाक से, डाक मतलब समझ गए, वो डाक मतलब कोई भी आवरण से, डाक मतलब स्फटिक के ऊपर लाल रख दो, काला रख दो, पीला रख दो, हरा रख दो, उसके स्वभाव में कोई अंतर आता नहीं है, वो अपने प्रकाश से कभी मलिन नहीं होती। स्फटिक मणि का जो प्रकाश है, स्फटिक मणि का जो प्रकाश रहता है, वो कभी भी किसी डाक मतलब उसके आगे लगाएंगे करने लगे, जैसे बल्ब जल रहा है, उदाहरण बल्ब के ऊपर लाल पन्नी लगा दो, लाल दिखने लगेगा, लेकिन उस बल्ब के प्रकाश में अंतर नहीं आया। ये बल्ब का एक कचरा उदाहरण है। स्फटिक मणि ऐसी स्वप्रकाशित मणि है, उसके सामने डाक रख दो, उस अनुरूप दिखती जरूर है, लेकिन कभी मलिन नहीं होती। ऐसे ये आत्मा भी स्फटिक मणि के समान प्रकाशित है, कर्म संयोग में राग रूप, कसाय रूप, कर्म रूप दिखता जरूर है, लेकिन कर्म रूप कभी होता नहीं है। ऐसे स्फटिक स्वभाव में रमणता की क्रांति प्रकट हो गई है, जो कर्म मल रहित है। ऐसा कह रहा कान्हा साहब, आई कि नहीं है समझ में? ज्ञान दिला जाता है। फिर से बोलो, फिर से सुन लो। जैसे स्फटिक मणि के ऊपर आप कोई भी डाक लगा दोगे तो उसका प्रकाश हरा, लाल, काला, पीला दिखने लगेगा, लेकिन वो ओरिजिनल नहीं है, लेकिन वो उस पन्नी का रिफ्लेक्शन है, लेकिन मणि में कोई अंतर नहीं है। ऐसे ही ये आत्मा राग में, देश में, कसाय में, पुण्य में, पाप में, जन्म में, मरण में, स्त्री में, पुरुष में, नाना प्रकार की अचेतन जड़ पर्याय में दिखाई दे रहा है, लेकिन अंतर में जब क्रांति प्रकट हो जाती है तो ये भ्रांति टूट जाती है, ये कर्म कलंक मेरे हैं। फिर क्या होता है, रमण आयरण आस्फटिक। क्या होता है कि जब ज्ञानी को ऐसे स्फटिक स्वभाव का बोध होता है तो उसी में रमण करता है, उसी में आचरण करता है, और कर्म कलंकों में रमण और आचरण करना छोड़ देता है, मतलब विकारी भाव का आचरण छूट जाता है और स्फटिक मणि के समान प्रकाशित ज्ञायक भाव का आचरण प्रकट हो जाता है। क्या होता है? फिर तो बहुत कुछ होता है। पास स्फटिक अन्यांगली, क्या होगा फिर? जहां ऐसे स्फटिक स्वभाव में आचरण होगा वहां क्या होगा? अज्ञान मिला जाएगा भगवान जी, अज्ञान मिले जाएगा। क्या होगा? अज्ञान मिली, देख रहे हैं, लाल देख रहे हैं, वो गलत है। ये राग मिला जाएगा, ये देश मिला जाएगा, शरीर मिला जाएगा, शरीर के भाव मिला जाएंगे। स्वीकार तो करो, जहां उस स्फटिक समान आत्मा में आचरण होगा वहां क्या क्या मिलाएगा, तार समय क्या क्या नष्ट हो जाएगा। तो कह रहे हैं अपने स्फटिक स्वभाव में आचरण करोगे तो अज्ञान मिली, अज्ञान के द्वारा जो भी होता था सब मिला जाएगा। भैया अज्ञान के द्वारा क्या क्या होता था? राग, देश, कसाय, जितने दिन भर के भाव होते थे, 24 घंटे जितनी चिंताएं आकुलता होती थी, सब खत्म। इसे कहते क्रांति, जिसके जन्म लेते ही, जिस क्रांति के प्रकट होते ही सारी भ्रांति, अज्ञान भ्रांति क्षण में क्षीण हो जाती है
उसका नाम है क्रांति। एक बार भव्य आत्मा तारण स्वामी की शरण में आके या पंच परमेष्ठी परमात्मा की शरण में आके एक बार तुम ऐसे ज्ञायक तत्व की क्रांति को प्रकट तो करो। एक बार अपने स्वभाव को स्वीकार तो करो। अज्ञान अपने आप ही, भ्रांति अपने आप ही क्षय हो जाएगी। और भगवान जी ने कहा था राम प्रसाद अब देखना है कितना बल्लेबाजी करते सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना आज हुए करते। ये चलना पड़ेगा मुझे। सम्यक की तमन्ना, मुक्ति की तमन्ना अब हमारे दिल में है। अब देखना है कि पुरुषार्थ कितना है। देखना है पुरुषार्थ कितना है। बिल्कुल ऐसा अंतर निश्चय में सरफरोशी को उतना ही जोश चाहिए कि तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी दूं। मतलब तुम अपने शुद्ध भावना दो, तुम ज्ञायक का ज्ञान दो, तुम दर्शन ज्ञान चारित्र की प्रगति दो और मैं तुम्हें मुक्ति दूंगा। मतलब क्रांति तो ऐसे ही होती है। और नहीं तो भैया फिर मुंह लटकाए बैठे रहा। ये नहीं आप आगे बढ़ो नहीं उसकी आप मारने को बात मत करो, वो जोश घट जाता है। अच्छा चल तो फिर आप आगे बढ़ते हैं। भैया तुम मुझे खून दो, तारा स्वामी कह रहा है तुम सम्यक की भावना दो, मुक्ति तुम्हें स्वयं मिल जाएगी। तो क्या कह रहा है कि आस्फटिक अन्यान्वली ज्ञान अनमोद। क्या करो भैया? ज्ञान अनमोद स्वरूप स्वभाव ज्ञान प्रियो। क्या करो भैया? ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना करो। और कोई दूसरा काम ही नहीं है। अपने ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना करो, स्वभाव ज्ञान प्रियो। देखो तो ये अपने ज्ञान में स्वभाव ही प्रिय है, इष्ट है, प्रिय है। अरे बाहर में कुछ प्रिय नहीं है, अंतर में बरतने वाला ज्ञान इष्ट, सम्यक ज्ञान ही इष्ट है, प्रिय है। अरे बाहर का धन तो चोर चुरा सकते हैं, लेकिन एक बार ज्ञान रूपी चैतन्य धन प्रकट हो गया तो उसे कोई चुराने वाला नहीं। एक बार केवल ज्ञान प्रकट हो गया तो नष्ट होने वाला नहीं है। ऐसी अक्षय रिद्धि को प्रकट करो ना, जिसका अंत ना हो। ऐसी चैतन्य में ज्ञायक स्वभाव की रिद्धि को प्रकट करो ना, जिसका आदि और अंत ना हो। कहाँ तुम कर्तव्य भोक्तव्य और ज्ञान भाव में लग के अपना समय करवा रहे हो भगवान जी। ज्ञान इष्ट, और देखो क्या लिखा, ज्ञान कमल, कमल भाव, ज्ञान ही इष्ट है और ज्ञान ही ज्ञाता है, ज्ञायक है या निर्लिप्त है, किसी भाव से जुड़ता नहीं। प्रकाश ने अंधकार को देखा है आज तक? देख नहीं सकता, यही तो बात। मिला ही नहीं, इसका संयोग नहीं। यही तारण स्वामी कह रहा है कि ज्ञान रमण स्फटिक से यही तो कह रहा है, वो तो प्रकाशित है, इष्ट है, ज्ञायक स्वभाव में है। अरे भव्य आत्मा ज्ञान रमण, ऐसे ज्ञान स्वभाव में रमण तो करो। तो कितना प्रकाश है उसमें तारण स्वामी? श्री अनंत ज्ञान कितना है? फटिक स्वभाव रमन कितना फटता है? सूर्य का प्रकाश कितना है? किन लगे सूर्य का प्रकाश जो अपने दो सूरज दो चंद्रमा है ना, तो सूर्य का प्रकाश कितना है? कितना सूर्य का प्रकाश? अनंत है। वो आप अपनी भाषा में लोकाचार की भाषा में अनंत कह सकते हो, लोकाचार की भाषा है ना। तो लोकाचार की भाषा में सूर्य का प्रकाश कितना है? कि दिल्ली में भी निकला, बम्बई में भी निकला है, कलकत्ता में भी निकला है, भोपाल में भी निकला है। जहाँ जहाँ जो पृथ्वी सूर्य के सामने है वहाँ वहाँ सूर्य का प्रकाश फैला हुआ। सूर्य का प्रकाश कितना? अनंत। एक देश उदाहरण है, सर्व देश नहीं घटाना है। तो क्या कह रहा है? जैसे सूर्य का प्रकाश अनंत है, उसकी कोई सीमा नहीं है कि सरोज में है कि भोपाल में, वैसे ही यहाँ तारण स्वामी कह रहा है कि श्री अनंत ज्ञान फटिक स्वभाव रमण। क्या कह रहा है? ऐसा ही जो स्फटिक मणि के समान जो प्रकाशित है वो कितना है? अनंत।
अरे सूर्य का प्रकाश तो दिल्ली मुंबई भोपाल में है, लेकिन ये आत्मा के केवल ज्ञान का प्रकाश तो, अनंत ज्ञान का प्रकाश तो लोक और अलोक है। पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित करने वाला, लोक और अलोक को प्रकाशित करने वाला मेरा ज्ञान का प्रकाश तो अनंत है। स्वभाव रमण, ऐसे श्रेष्ठ अनंत ज्ञान में स्वभाव रमण करो तो क्या होगा, इस संसार दलदल से छूट जाओगे। संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करने वाली ऐसी श्रेष्ठ ज्ञान में वीतराग भाव की रमणता को प्रकट करो तो तत्काल इस संसार का सारा ज्ञान मिला जाएगा और जयकार मच जाएगी। केवल ज्ञान की लब्धि से सुशोभित हो जाओगे और 3 लोक के नाथ बन जाओगे भगवान। ये अपने ज्ञान की महिमा है, ये अपने ज्ञान स्वभाव की महिमा है, ये अपने ज्ञान स्वभाव का आनंद है। ये एक बार से अंतर हृदय से स्वीकार तो करो, लोग का लोग संपूर्ण लोग जल जाएंगे। कितना है, कितना कारण स्वामी प्रकाश पहले श्रेष्ठ अनंत ज्ञान में उसका स्वभाव है, उसमें रमण तो करो। विश्वास होता कि नहीं? टाइम हो गया, विश्वास होता कि नहीं होता? होता भैया, इतने कह रहे हैं क्रांति। अब अपन करेंगे शेष क्रांति की बात कल, शब्द क्रांति की बात आएगी। अभी देखो बहुत बातें आएंगी आगे, बहुत सारे आगम के विषय आने वाले हैं। शब्द क्रांति, इष्ट मन, अनिष्ट मन, बहुत सारी चीजें आएंगी अभी। तो अपन कल तक के लिए इस विषय को, इस क्रांति को रोक नहीं रहा। क्रांति रुकती नहीं है ना, क्रांति उसे कहते जो रुके ना। तो अंतर में अपनी क्रांति चलती रहे और कल अपन इस क्रांति को और 2 गुनी 4 गुनी और अनंत गुनी करेंगे। बोले श्री गुरु महाराज जी की जय।